एक तरफ हम ब्रांड उत्तराखंड की वकालत करते हुए टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला सबको उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एचएमटी पर ताला पड़ चुका है, आईडीपीएल बंद हो चुकी है और अब ओएनजीसी का देहरादून मुख्यालय भी क्या शिफ्ट हो रहा है। महावीर त्यागी आज याद आ रहे हैं। एक जमाने में वो भी सांसद थे और एक जमाने में आज राज्यसभा से लेकर लोकसभा के तमाम सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन सफाइयों से ज्यादा सॉलिड समाधान कोई दे नहीं पा रहा है। दोस्तों नमस्कार, दिनोज अड्डा में आपका स्वागत है। आज इस खास वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एक जमाने में देहरादून में बड़े बड़े केंद्रीय संस्थान स्थापित होते गए, लेकिन आज डबल इंजन सरकार के दौर में इन केंद्रीय संस्थानों की सांस क्यों फूल रही है, इनके पांव क्यों उखाड़े जा रहे हैं। देहरादून और पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है कि ओएनजीसी को देहरादून से शिफ्ट किया जाएगा। पहले 2018 में भी हमने सुना था, जब परमानेंट अकाउंट नंबर को यानी पैन को यहां से देहरादून से दिल्ली शिफ्ट करने की बात आई, जहां ओएनजीसी 8,000 करोड़ के आसपास का आयकर भरता है। यानी उत्तराखंड में अगर यह हिस्सा माइनस कर दें तो फिर उत्तराखंड के हिस्से इनकम टैक्स के नाम पे बचता ही क्या है, उत्तराखंड कितना भरता है। उसके बाद बवेला मचा, लेकिन 2018 से पहले 2006 में तिवारी सरकार में भी बवेला मचा और उससे पहले 2002 में जब राम नाईक केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे, तब उनको भी बयान जारी करना पड़ा कि देहरादून से ओएनजीसी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो 2002 से लेकर 2024 तक लगातार क्या वजह है कि पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त में ये रह करके हर दूसरे तीसरे साल में ओएनजीसी को यहां से शिफ्ट करने की बात हो रही है। इससे पहले हम देख चुके हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के क्या हाल बने हुए हैं। हमने देखा बीएचईएल आज हरिद्वार में किस हालत में है। हम ये तो जानते ही हैं कि एचएमटी पर 2016 में ताला लग गया और ऋषिकेश में आईडीपीएल भी ठप हो गई, बंद हो गई है। कितने लोगों को रोजगार मिलता था एचएमटी से और आईडीपीएल से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा था, वो किस तरह से हमारी सरकारों की नाकामी का जीता जागता सबूत हैं। लेकिन जो केंद्रीय संस्थान देहरादून और उत्तराखंड की आर्थिकी, सामाजिक विकास और बहुत सारी कारोबारी गतिविधियों के लिए बेहद जरूरी हैं, अब उन पर भी बार बार संकट क्यों मंडराने लगा है। ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब ओएनजीसी की जो कर्मचारी यूनियन है, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी कि सिलसिलेवार तरीके से देहरादून के ओएनजीसी हेडक्वार्टर से बड़ी तादाद में कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं और विभागों को यहां से शिफ्ट, पहले भी काफी विभागों को शिफ्ट किया जा चुका है और नए सिरे से और विभागों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। यानी सिलसिलेवार तरीके से ओएनजीसी का जो देहरादून में जो काम है, जो लोड है, उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। एक समय ऐसी नौबत आएगी कि उसको बंद करने जैसे हालात हो जाएंगे। ये कर्मचारी यूनियन की चिंता थी। उसके बाद विपक्ष आक्रामक हो गया, लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि ये सवाल कांग्रेस के जमाने में बीजेपी उठाती थी, जब जो ओएनजीसी की शिफ्टिंग का बवाल मचता था। आज विपक्ष में कांग्रेस है तो वो बीजेपी सत्ताधारी दल पर सवाल उठा रही है और सवाल उठने भी चाहिए। जब एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यानी दिल्ली और देहरादून में एक ही दल की सरकार है, तो विकास की रफ्तार दोगुनी होगी, तब ऐसा क्यों बार बार हर दूसरे तीसरे साल उठ रहा है कि ओएनजीसी को यहां से शिफ्ट किया जाएगा। ओएनजीसी की कर्मचारी यूनियन ने दावा किया है कि एक जमाने में 2800 से 3000 के आसपास कर्मचारी देहरादून के ओएनजीसी हेडक्वार्टर में काम करते थे, लेकिन आज बमुश्किल 1300 साढ़े 1300 कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं और आधे से ज्यादा विभागों को शिफ्ट कर दिया गया है। सवाल तो लाजमी तौर पर बनता है, क्योंकि हम जानते हैं इसी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, एक जमाने में क्या रुतबा और किस तरह का मैन फोर्स वहां काम करता था, लेकिन आज वो किस हालात में पहुंचा दिया गया है ये किसी से छिपा नहीं है। हरिद्वार में बीएचईएल भी अपना रुतबा धीरे धीरे खोती जा रही है और एचएमटी आईडीपीएल की बात हमने पहले ही कर ली है। बड़ा सवाल यह कि जब अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह से संस्थानों को अलग अलग हिस्सों में फैलाया जा रहा था, और खासतौर पर जब आजादी के बाद भी इसी विकेंद्रीकरण को केंद्र में रख करके सेंटर्स को अलग अलग जगह शिफ्ट किया गया और आईएमए, ओएनजीसी जैसे संस्थान देहरादून की शान बनी, उत्तराखंड की शान बनी। लेकिन अब जब हम लगातार पिछले कुछ सालों से ब्रांड उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यानी कि चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में 1.25 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने की बात रही हो, या फिर अब पुष्कर सिंह धामी सरकार में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू यानी कारोबारी लोगों से उत्तराखंड में उद्योग स्थापित करने को लेकर जो सहमति, जो करार हुए हैं, उसका मतलब यही है कि उत्तराखंड
एक ब्रांड के तौर पर कारोबारी लिहाज से बेहतर इन्वायरमेंट दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के अच्छे हालात हैं। लेकिन कल्पना करिए, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर भी गंभीर विचार करने की बात है, क्योंकि बार बार हम पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करके 2-3 साल की कुछ एक तरह से एक्सटेंशन लेकर के आ जाते हैं, फिर एक बार बवेला उठता है। इस पर सॉलिड एक तरह से निर्णायक ठोस पहल इस पर होनी चाहिए, क्योंकि जब ब्रांड उत्तराखंड लेकर के अडानी अंबानी से लेकर देश और दुनिया के जगत के जो कारपोरेट जगत है, जब उसके सामने दावा करते हैं कि ब्रांड उत्तराखंड के तहत आप यहाँ आइए और यहाँ अपना निवेश करिए, कारोबारी गतिविधियां बढ़ाइए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, तो जो संस्थान, जो केंद्रीय सरकारी संस्थान, जो भारत सरकार के उपक्रम है, जिनसे यहाँ सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और एक बड़े क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, जिसे अगर ओएनजीसी की भी बात करें तो उस पूरे देहरादून के उस बड़े एरिया में ओएनजीसी से बहुत ज्यादा कारोबारी गतिविधियां चलती हैं, रोजगार निर्मित होते हैं और राज्य की आर्थिकी को, आमदनी को भी उससे फायदा मिलता है। तब जब हम ब्रांड उत्तराखंड की बात करके तरह तरह की निजी क्षेत्र की कंपनियों को जब आमंत्रित कर रहे हैं उत्तराखंड में, देहरादून में और दूसरे शहरों में, तब यहाँ जो केंद्रीय संस्थान है, सरकारी संस्थान है, उनकी शिफ्टिंग का बवेला क्या मैसेज देता है? क्या निजी क्षेत्र के कारोबारी जगत में मैसेज नहीं जाता है कि जब उत्तराखंड में सरकारी बड़े बड़े केंद्रीय इदारे हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ कुछ न कुछ तो ऐसा है कि यहाँ कारोबारी हित उनके सुरक्षित नहीं होंगे। तो क्या ब्रांड उत्तराखंड को चोट नहीं पहुंच रही है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सियासत का वो दौर भी था जब देहरादून के सांसद महावीर त्यागी को ये पता चला कि हरिद्वार और ऋषिकेश के स्थानीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से, यानी भारत सरकार में पैरवी कर बीएचईएल और आईडीपीएल लेकर के आ गए हैं, तो उनके जहन में सवाल कौंधा कि वो देहरादून की जनता को क्या गिफ्ट करें। और उसके बाद वो पंडित नेहरू के सामने जाकर ये मांग रखते हैं कि देहरादून में ओएनजीसी का हेडक्वार्टर खोलिए। और उसके बाद देहरादून में ओएनजीसी का हेडक्वार्टर खुलता है और देश के सबसे प्रतिष्ठित निगमों में से, सबसे बेहतरीन कमाई करने वाले निगमों में से, जिसकी एक शानदार साख है, और ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ये वो इदारा है, ये वो निगम है जो भारत सरकार को तो मुनाफा देता ही है, लेकिन जब से उत्तराखंड के देहरादून में इसकी स्थापना हुई है, राज्य की आर्थिकी में भी ओएनजीसी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक अच्छा खासा अंश है। आज अगर उत्तराखंड 12-12.5 हजार करोड़ का इनकम टैक्स भरता है, तो एक अनुमान है कि करीब 8 से 8.5 हजार करोड़ का आयकर अकेले ओएनजीसी देता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके एवज में भारत सरकार से उत्तराखंड को आर्थिक तौर पर कितना फायदा होता है। और राज्य की आर्थिकी में ये इनकम टैक्स के जरिए ही ओएनजीसी का योगदान नहीं है, उसके अलावा भी सीएसआर और दूसरे विभिन्न मदों में, या जिस इलाके में ओएनजीसी स्थापित है उसके एरिया में एजुकेशन से लेकर के कारोबारी तमाम गतिविधियों में ओएनजीसी निगम की, यानी कि इस निगम की छाप है। लेकिन आज वो संस्थान हर दूसरे तीसरे साल ये चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या देहरादून से कौन सा विभाग शिफ्ट हो रहा है, क्या देहरादून से ओएनजीसी को शिफ्ट किया जा रहा है, क्या देहरादून से परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को दिल्ली ले जाया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? क्या ये हमारी राजनीतिक कमजोरी को नहीं दर्शा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ऐसे समय में इसे मानना पड़ेगा कि कोई न कोई वजह तो रही है कि पिछले 20-22 साल की हमारी राजनीतिक कमजोरी के चलते ही हमारे केंद्रीय संस्थान यहाँ सिकुड़ते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, या फिर उनकी शिफ्टिंग को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हमें ब्रांड उत्तराखंड को बचाना है तो हमें ओएनजीसी को भी बचाना पड़ेगा और तमाम जो केंद्रीय संस्थान यहाँ काम कर रहे हैं उनको और बेहतरी के हालात वहाँ बने, इसको लेकर राज्य सरकार को काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ओएनजीसी को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस मसले पर एक ठोस निर्णय होना चाहिए, क्योंकि हर, जैसा हमने शुरू में बताया, 2002 में मसला, 2006 में बवाल, उसके बाद भी बवाल उठता रहा, 2018 में पैन को दिल्ली शिफ्ट करने को लेकर बवाल मचा, और अब एक बार फिर से कर्मचारी यूनियन ने आशंका जताई है कि यहां से धीरे धीरे करके विभागों को शिफ्ट किया जा रहा है, और उन्होंने बाकायदा डेटा भी दिया है कि बहुत सारे विभागों को यहां से शिफ्ट भी किया जा सकता है। सवाल बेहद गंभीर है। जब हम उत्तराखंड में रोजगार निर्मित करने की बात कर रहे हैं तो जिन केंद्रीय संस्थानों से यहाँ बड़ी तादाद में रोजगार बने हुए हैं, आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन पर ताला पड़ने की या उनकी शिफ्टिंग की नौबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तनुज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।